ahead. So जो लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट 1 का, दैट इज बिजनेस रिसर्च प्रोसेस. अब ये जो बिजनेस रिसर्च प्रोसेस है, ये बेसिकली आपके MCO 3 के अंदर आपको जो जो आगे जाके ब्लॉक्स में यूनिट्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सब कुछ है यहाँ पर. वो सब कुछ है यहाँ पर. सो किसी भी बिजनेस रिसर्च को करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू सेलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्चेबल एरिया. मैंने आपको पिछले सेशंस में, पिछले दोनों सेशंस में बताया था कि कैसे रिसर्च की जो शुरुआत ही होती है वो होती है एक प्रॉब्लम के साथ. आप किसी चीज को ढूंढने तब निकलते हो जब आपको उसकी जरूरत महसूस होती है या उसके बिना कोई दिक्कत की एहसास होता है ना. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रोसेस में, दैट इज टू सेलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम. आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है. दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है अक्वेंटेंस विद द करंट थ्योरी एंड नॉलेज एंड वर्क डन इन दैट एरिया. अगर मैंने सोच लिया कि मेरा प्रॉब्लम है, रिसर्च का जो प्रॉब्लम है वो है ऑनलाइन एजुकेशन, तो मैं ये देखूंगी कि ऑनलाइन एजुकेशन में पहले कितना काम हो चुका है, किस किस ने किया है, क्या क्या काम किया है, और उनके क्या क्या थ्योरीज हैं, उनके क्या क्या कंक्लूजन्स थे. उसके बाद डेफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम मोर क्लियरली. जब मैंने पहले का सारा रिसर्च पढ़ लिया, देख लिया, कंक्लूजन्स और थ्योरीज को स्टडी कर लिया, तो मेरी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको मैं अब और बेहतर तरीके से डिफाइन या स्पेसिफाई कर पाऊंगी. जब मैंने पहले के सारे रिसर्चेस को, दूसरे लोगों के द्वारा किए गए रिसर्चेस को देख लिया, तो मुझे पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली ऑनलाइन स्टडी के ऊपर कौन सा ऐसा एरिया है जिस पे रिसर्च नहीं हुआ, या कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मुझे प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम पहले के स्टडीज से नहीं सॉल्व हुआ. सो फिर आई बी एबल टू डिफाइन एंड स्पेसिफाई माई रिसर्च प्रॉब्लम बेटर. Next step is formulation of research hypothesis or at least research objectives. Research hypothesis होता है basically एक assumption. Research hypothesis होता है basically एक assumption. Before you start the research, you already know that maybe the problem to my maybe the solution to my problem lies here, and that exactly is your hypothesis. बट ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस हमेशा एक होता है. हाइपोथेसिस 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं. फिगरिंग आउट कि वो 2, 3, 4 में से कौन सा वाला हाइपोथेसिस आपको क्लोजली एसोसिएटेड लगता है आपके रिसर्च से, वो होगा आपका हाइपोथेसिस. जैसे मेरा रिसर्च प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ऑनलाइन स्टडी. फिर मैंने बहुत सारा ऑनलाइन स्टडी के ऊपर पढ़ा, लोगों के रिसर्च को, और मुझे पता चला कि रिसर्च तो हो चुके हैं ऑनलाइन स्टडी के ऊपर, कैसे करना चाहिए, कैसे अच्छा आउटपुट मिलेगा, बट ये नहीं हुआ है कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड लैक ऑफ टर्नओवर इन ऑनलाइन स्टडी. ऑनलाइन क्लासेस में कम टर्नओवर क्यों आ रहा है. तो ये मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया अपने रिसर्च प्रॉब्लम को. अब रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च मैंने किया नहीं है, बट मुझे लगता है कि बच्चों के टर्नओवर ऑफ रिसर्च फॉर ऑनलाइन क्लासेस के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. मुझे लगता है एक मेजर रीजन हो सकता है कि उनके पास लैक ऑफ डेटा है. इंडिया में इंटरनेट कनेक्शंस बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, सो नेटवर्क एरर. दूसरा हो सकता है लैक ऑफ डेटा. इंडिया में डेटा जो है बहुत कॉस्टली है, सो हर किसी के पास इतना डेटा नहीं होता मोबाइल में कि वो, या लैपटॉप में कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें. या तीसरा रीजन ये हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है दैट लैक्स पर्सनलाइजेशन, सिंस यू कैन नॉट सी ईच अदर्स फेस, और टीचर आपको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे पर्सनलाइजेशन नहीं है. तो एक रीजन ये हो सकता है. चौथा रीजन ये हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस इसलिए नहीं आते बच्चे क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, 1.5 2 घंटे, आंखें दुख जाती होंगी, सर दुख जाता होगा. सो देयर कुड बी वेरियस रीजंस, बट इन चारों रीजंस में मुझे जो सबसे प्रोमिनेंट रीजन लगता है ना, वो ये लगता है, ये मेरी फीलिंग है, अभी मैंने रिसर्च नहीं किया है, दिस इज जस्ट एन आइडिया, दिस जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, जो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ
लैक ऑफ डेटा। डेटा बहुत कॉस्टली है और डेटा सबके पास अनलिमिटेड नहीं है, और बच्चे प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बजाय व्हाई नॉट आई वुड वॉच अ वीडियो, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लूंगा, नेटफ्लिक्स में मूवी देख लूंगा या फिर पबजी खेल लूंगा। सो बच्चे इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आते। सो मेरे रिसर्च का हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? लैक ऑफ डेटा। ऑल्दो मेरे पास हाइपोथेसिस बहुत सारे हैं, 3 4 5 हैं, बट मैंने हाइपोथेसिस लैक ऑफ डेटा को क्यों बनाया? बिकॉज आई थिंक दैट बाकी चारों में से इसका ज्यादा चांस है कि प्रॉब्लम का रीजन ये हो। सो दैट इज व्हाट इज हाइपोथेसिस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा। अब ये देखना है कि मुझे रिसर्च तो करना है, ये मुझे लगता है कि लैक ऑफ डेटा है, बट मैं श्योर कब होंगी? जब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, डेटा कलेक्ट करूंगी। सो डेटा कहाँ से मिलेगा? डेटा 2 सोर्सेस से मिल सकता है, प्राइमरी सोर्सेस से, सेकेंडरी सोर्सेस से। कुछ डेटा इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो होता है सेकेंडरी सोर्स, और कुछ डेटा मुझे घर घर बच्चों से जाकर पूछना पड़ेगा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आप क्यों नहीं अटेंड करते, है ना? सो दैट वुड बी प्राइमरी डेटा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ डेटा, कि मुझे किस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना है। क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। डेटा कलेक्ट कैसे करूं? घर घर बच्चों से लेना है, प्राइमरी सोर्सेज से लेना है, तो कैसे करूं? या क्वेश्चनएयर बना के उनको दूं, स्केल्स बना के उनको दूं? देन प्री टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देयर पॉसिबल रिविजन। सो ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है क्वेश्चनएयर, मैं उसको प्री टेस्ट करूं कि क्वेश्चनएयर के सारे क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। क्या कोई क्वेश्चन है जो इनकम्प्लीट है, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको पॉसिबली रिवाइज कर दीजिए। फिर फॉर्मली अक्वायर करो डेटा को और इंफॉर्मेशन को थ्रू सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो डेटा अक्वायर किया है उसको प्रोसेस करिए और एनालाइज करिए, और फाइनली अपने डेटा को इंटरप्रेट करिए और कंक्लूजन लिखिए या राइट अप लिखिए या रिपोर्ट करिए। सो ये जो 10 स्टेप्स हैं, ये हैं बिजनेस रिसर्च प्रोसेस का तरीका। इन दी ऑल फॉलो अप क्लासेस, जितने भी आपके MCO 3 के क्लासेस अब फ्यूचर में होने वाले हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उन सभी में इन्हीं रिसर्च प्रोसेस, किसी चैप्टर में हम सोर्सेज ऑफ डेटा को स्टडी करेंगे, किसी चैप्टर में हम प्री टेस्ट पढ़ेंगे, किसी चैप्टर में हम डेटा को कैसे अक्वायर करना है वो पढ़ेंगे, सर्वे के क्या क्या मेथड्स होते हैं, सैंपल के क्या क्या मेथड्स होते हैं, किसी चैप्टर में हम प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा करेंगे, किसी में हम रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। सो आगे के जितने भी फ्यूचर के चैप्टर्स हैं फॉलो अप करने वाले, वो सारे आपके इन्हीं बिजनेस रिसर्च प्रोसेसेस के ऊपर हैं। सो दिस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूँ कि आपके यूनिट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना ही करना है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको रिसर्च के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऐसे केस में आपको अटेम्प्ट करने के लिए उसको फुल्ली डिस्क्राइब करना होगा, एंड देयर यू वुड रिक्वायर द मीनिंग और द फीचर्स ऑफ रिसर्च। दूसरा जो आपको शॉर्ट नोट आएगा वो होगा, या डिफरेंस आएगा वो होगा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर। तीसरा जो 20 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस। इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर जो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो इसमें ये जो 8 टाइप्स ऑफ रिसर्चेज हैं, 8 बेसिस हैं ऑफ कैटेगराइजिंग रिसर्चेज, ये सारे आपको डिटेल में पढ़ना है। साथ ही जो 6th कैटेगरी मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेथड्स यूज्ड, जहां हमने 6 टाइप पढ़ा था, केस स्टडी, हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव, ऑब्जर्वेशन, सर्वे मेथड, इसके ऊपर आपको 10 मार्क्स का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, एरियाज कवर्ड बाय बिजनेस रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफिकल्टीज इन बिजनेस रिसर्च। आपको कई बारी what is the significance of research in business and what are the difficulties in business research, ऐसे करके मिला के एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है। डिफिकल्टीज इन बिजनेस रिसर्च भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बारी एग्जाम में रिपीट हुआ है।
एंड फाइनली बिजनेस रिसर्च प्रोसेस भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बारी आया है. सो इफ यू लुक एट द पास्ट 2-3 years क्वेश्चन पेपर्स or maybe 10-year question papers, all these questions you'll find कि आए ही आए हैं किसी ना किसी साल. ठीक है. और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि MCO3 जो है उसमें थ्योरी का ज़्यादा वेटेज है, और थ्योरी के जो हैं वो शुरू के 7 चैप्टर्स ही हैं और फिर लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, और बीच के चैप्टर्स में थोड़े थ्योरी हैं. सो दैट मीन्स कि ये जो शुरू के 7 चैप्टर्स हैं और जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो आप ये मान कर चलिएगा कि फर्स्ट चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का 100% आएगा. ठीक है. अब चाहे वो बांट कर दे दें, शायद 5 नंबर का इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर शॉर्ट नोट दे दें, वहीं 5 नंबर का आपको सर्वे मेथड के ऊपर शॉर्ट नोट्स दे दें, और 10 नंबर का आपको डिफिकल्टीज इन बिजनेस रिसर्च पूछ ले, या फिर वो आपको 20 मार्क्स का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछ ले सिग्निफिकेंस और डिफिकल्टीज मिलाकर, या फिर 20 मार्क्स में आपको टाइप्स पूछ ले. बट एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन फुल फ्लेजेड 100% आना ही है उन 8 क्वेश्चन में से जो आपसे पूछा जाएगा MCO3 के एग्जाम में. सो फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टडी इट वेल. Do not leave any topic that I have told you is important. Next class में हम लोग